नॉर्मलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में सामान्यीकरण कहते हैं, ये तब लाया जाता है जब बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और आयोग को लगता है कि एक बार में एग्ज़ाम करा पाना मुश्किल है, तो वो एग्ज़ाम को कई चरण में करवाते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाली। जैसे प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, चतुर्थ पाली। वही हम इंग्लिश में कहते हैं शिफ्ट, जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल बीएसएससी का ले रही हूँ, जो कि अपने एग्ज़ाम को कई चरण में करवाएंगे। उन्होंने ऐसा ऑफिशियल नोटिस जारी किया था। तो यदि वो चाहें तो नॉर्मलाइजेशन करवा सकते हैं या ला सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन लगाया जा रहा है बीएसएससी में या नहीं लगाया जा रहा है, मेरा इन सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। बात करें बीएसएससी की, तो बीएसएससी में सीट की संख्या है 12,000 और बच्चों की संख्या है 27 लाख। यदि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराती है आयोग, तो उस हिसाब से हर शिफ्ट में बच्चों की संख्या हो जाएगी 6.5 लाख। मान लीजिए कि कट ऑफ जो है वो 80 गया और फर्स्ट शिफ्ट यानी पहली पाली से ही 12,000 बच्चे 80 स्कोर कर लेते हैं। बाकी शिफ्ट से बस गिने चुने बच्चे यानी 10-20 बच्चे ऐसे हैं जो 80 स्कोर कर पाते हैं। तो आयोग ये कभी नहीं चाहता कि एग्ज़ाम वो 4 पाली में करवाए और चयन एक पाली के बच्चों का करे। तो ऐसे में क्या होता है कि आयोग को लगता है कि जो पेपर ए है उसका जो एग्ज़ाम है, वो पेपर है उसका वो इजी रहा और जो बाकियों का पेपर है वो ए की तुलना में हार्ड रहा। तो इसलिए आयोग को लगता है कि अगर हम ए से ही सारे बच्चों को तो नहीं चुन सकते, अगर हम ए से ही सारे बच्चे यानी 12,000 बच्चे को हम ए से ही चुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ बी सी डी वाले के साथ अन्याय हुआ, नाइंसाफ़ी हुआ। तो इसलिए वो चाहती है कि अगर हम बच्चों की संख्या समान रखें, 6.5 लाख रखें, तो हम क्या करेंगे कि बच्चों की चयन की प्रक्रिया में भी समानता लाएंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन वो प्रक्रिया अपनाती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे 6.5 लाख बच्चे को डाला गया है, तो इसमें से इसका एवरेज निकाला जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि 6.5 लाख बच्चे को डाला गया 4 शिफ्ट में और बच्चे को कितना चयन करना है, तो 12,000 करना है। तो एक शिफ्ट से अगर हम 3,000 बच्चे का चयन करते हैं तो 3 × 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो हम 3,000 बच्चों का चयन करेंगे, ऐसा आयोग सोचती है। और आयोग क्या करती है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया लाती है, क्योंकि जो ए होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स लाया, जैसे मानिए कि वो 80 लाया कोई, और बी जो है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले का संख्या हो गया, यानी सबसे ज़्यादा नंबर लाया 3,000 बच्चा, उसका हो सकता है कि उसका नंबर कम भी हो, क्योंकि मानिए कि ए जो है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे 80 नंबर लाते हैं, ठीक है, और बी जो है उसमें कोई 80 लाता ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें चयन नहीं किया जाएगा, उसमें से भी चयन किया जाएगा। तो इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी होता है कि ए वाले को 80 आ गया, तो बी जो है मतलब यानी सेकंड पाली में जो है उसका 50 आया, तो भी वो चयन का पात्र हो गया, वो चयन हो गया उसका। इसीलिए बच्चे विरोध कर रहे हैं कि, और जैसे मानो सी है तो सी का अगर 60 आ गया, डी का 40 आ गया, फिर भी उसका चयन हो जाता है, क्योंकि आयोग जो है वो 3,000 बच्चे को उठाती है कि जैसे मानो इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर लाया, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 40 हो, कुछ भी हो चलेगा, बस 3,000 बच्चे का चयन करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि पाली 1 जो होती है उसका मान लीजिए कि वो 80 नंबर ला के चयन उसका हुआ, और जो बी वाली है वो 50 पे ही चयन हो गया। तो यही थोड़ा विवाद का कारण है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भी डाउट्स थे कि नॉर्मलाइजेशन पे विवाद क्यों हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अभी तक आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।